हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, मैं सनातन कल्चर से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी टैरो रीडिंग में सनातन कल्चर से रिलेटेड डेक इन्वॉल्व करूँ। तो इसके लिए मैंने अमेज़ोन पे सर्च किए थे, तो वहाँ मुझे कुछ डेक मिले थे, जिनमें से एक डेक मुझे रिसीव हो चुका था, जिसका मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। वो गीता डेक था, भगवान कृष्ण ने जो गीता सुनाई थी उसका डेक था। आज मुझे एक और डेक रिसीव हुआ है, ये गॉड एंड गॉडेस का है। तो ये डेक भी मैं आपके सामने ही ओपन करूँगी। कल हुआ था गीता डेक रिसीव और आज ये गॉड एंड गॉडेस डेक रिसीव हुआ है। एक और डेक आएगा जो मुझे कल रिसीव होगा, तो फिर मैं आपके सामने ही इनको ओपन करती हूँ। ये सेकंड डेक है, देखती हूँ कि क्या है इस डेक में। यूनिवर्स का डेक है, यूनिवर्स का भेजा हुआ यूनिवर्स की इमेज है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपके सामने ही ओपन करके देखते हैं कि क्या आखिर क्या निकल के आता है इस डेक में। ये मैंने पॉलीथीन से निकाल लिया है इसको, और ये देखिए गॉड एंड गॉडेस डेक। इसमें इमेजेस हैं, इमेजेस के थ्रू हमें मैसेजेस मिलेंगे। तो इसकी मैं सील ओपन कर लेती हूँ। ये पॉलीथीन से कवर है, इसके ऊपर जो कवर है वो काफ़ी अच्छा है, पैकिंग काफ़ी अच्छी है। तो मैं ओपन कर लेती हूँ, और तब तक आप लोग गॉड का नाम लेना ना भूलिएगा। गॉड का नाम चलते फिरते हमें हर काम को करते हुए लेते रहना चाहिए। तो अभी आप श्री कृष्ण नाम जप करते रहिए। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे। तो ये सील मैंने ओपन कर ली है। अभी डेक ओपन करके देखेंगे कि इसमें कार्ड्स में क्या क्या पिक्चर्स हैं, क्या क्या इमेजेस हैं, क्या क्या मैसेजेस हैं। डेक ओपन कर रही हूँ मैं। सॉरी, छूट गया हाथ से। श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए डेक ओपन कर रही हूँ मैं। इसमें ये देखिए फ्रंट, ये एक कवर, ये कहते हैं बुक टाइप से, 2 पेजेस की बुक टाइप से होती है। इसमें इसके बारे में जानकारी दी जाती है, डेक के बारे में। सॉरी, मेरा थोड़ा प्लेस चेंज हुआ है, इसलिए लाइटिंग की थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ आप लोग वेयर कर लीजिएगा। ये थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है, इसमें डेक के बारे में क्या क्या है इस कार्ड में फर्स्ट में कवर पेज पे ये दिखाया गया है। अब ये हैं कार्ड्स, ये 52 कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड देखिए, इसमें माँ दुर्गा की पिक है। नवरात्र आज ही मीन्स कल समाप्त हुए हैं, आज 10वीं है, दशहरा है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है कि नवरात्र समाप्त होते ही जो कार्ड में, यानी डेक में जो पहला कार्ड निकला वो माँ दुर्गा का है। तो ये मेरे लिए एक गुड साइन है कि कार्ड डेक ओपन करते ही पहला कार्ड माँ दुर्गा का, ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, वो स्वयं आई हैं इस डेक के रूप में। मुझे तो ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि दशहरा को डेक रिसीव हुआ है मुझे, और सबसे पहले माँ दुर्गा की इमेज मैं देख पा रही हूँ इस डेक में। ये माँ काली, भद्रकाली माँ, पार्वती माँ, गणेश भगवान। मैं जल्दी जल्दी सारी पिक्स आपको, सारे कार्ड्स एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये भगवान कार्तिकेय हैं, पास में थोड़ी सी पिक इसमें गणेश भगवान की। ये दोनों भाई हैं, माता पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र हैं। ये भगवान शंकर की पिक है, ये भी भगवान शंकर की है, एक तरह से तांडव करते हुए। भगवान राम हैं इसमें, और सती माता है, जो सती सनातन कल्चर में कहा जाता है कि पत्नी जो सिर्फ अपने पति को ही, उसकी एक ऐसी पत्नी जिसकी नज़र में कोई दूसरा पुरुष संसार में होता ही नहीं, ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं होता उसके पति के सिवा, ऐसी सोच रखने वाली जो स्त्री होती है वो सती कहलाती है।
तो ऐसी इमेज इसमें दी गई है। बहुत बहुत मतलब नारी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज होता है कि इतना इस तरह का प्यार, इतने इस तरह की पवित्रता जो माँ सीता में थी, जो दैवी शक्ति माँ सावित्री में थी, माँ मीरा में थी। माँ मीरा की नज़रों में भी उनके केशव, उनके गिरधर के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं था। वो भी एक संत से मिलने गई थी, तो उन संत ने ये कह दिया था कि मैं नारी से नहीं मिलता। तो माँ मीरा ने मैसेज दिया था कि अच्छा, मैं तो ये समझती थी कि पुरुष सिर्फ मेरा गिरधर ही है, लेकिन इस वृंदावन में तो उसके कई हिस्सेदार भी हैं। और वो वैसे जैसे ही वापस जाने लगी तो उनके जो सेवक होते हैं गुरु के, तो उन्होंने जाके बताया कि माँ मीरा ऐसा कह रही हैं कि मैं तो समझती थी कि सिर्फ गिरधर गोपाल ही पुरुष हैं, यहाँ तो उनके हिस्सेदार भी हैं। तो उनका मैसेज वो संत समझ गए और दौड़े दौड़े माँ मीरा के पास पहुँचे और क्षमा मांगी और उनको अपने आश्रम में ले गए। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज देती हैं सती स्वभाव की नारी। हर नारी, जो ऐसी नारी जिसके मन में ये होता है कि उसके, यानी ये मोहवश नहीं, ये मोह के कारण नहीं कि उसके पति के समान कोई दूसरा है नहीं, ये भक्ति का भाव होता है कि जो हर किसी में नारी भाव ही देखना है कि पति, यानी पुरुष तो सिर्फ मेरा पति ही है। तो ये जो भाव होता है ये एक सती का भाव होता है। जो भगवान से जुड़ जाए अगर, तो माँ मीरा ने तो ये जोड़ मान लिया था कि गिरधर ही पुरुष है, बाकी सब तो साधु संत जो कुछ भी है वो सब उनकी गोपियाँ हैं। तो ऐसा भाव माँ सती का रखने वाली हर नारी को एक तरह से सती ही माना जाएगा। इसका सती का मतलब ये नहीं होता कि पति अगर दुनिया से चला जाए तो उसके साथ सती हो जाना, ये एक कस्टम निभाना सती नहीं हो, सतीत्व नहीं होता। सती का भाव रखना कि मेरे पति के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष नहीं है, ये भाव सतीत्व कहलाता है। लेकिन वही होता है कि हम लोग समझने में, मैसेज समझने में गलती कर जाते हैं कि हम सती को ये मान लेते हैं कि पति चला गया तो बस उनके साथ में जीवन समाप्त हो गया तो सती है। नहीं, जो स्त्री ये मानती है कि उसके पति के अलावा संसार में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, बाकी सब गोपियां हैं, पुरुष सिर्फ गिरधर है, तो ऐसा भाव सतीत्व कहलाता है। ऐसी नारी सती नारी कहलाती है। ये भी देखिए, बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी पिक हैं। वृंदा देवी हैं, ये वृंदा माँ तुलसी को कहा जाता है। माँ सरस्वती हैं, सूर्य भगवान हैं, इंद्र भगवान हैं जो वर्षा कराते हैं, और यमदेव भी हैं जो मृत्यु के देवता हैं। चंद्र, ये ग्रहों में ये चंद्रदेव हैं। ये गंगा माँ हैं। गंगा माँ में मेरी बहुत श्रद्धा है। गंगा माँ का कार्ड देख के मुझे एक एक्सपीरियंस आ गया याद, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक बार मुझसे एक छोटी सी गलती हुई थी। हम एजुकेशनल ट्रिप पे थे और जल्दबाजी की वजह से कहा जा रहा था जल्दी चलो जल्दी चलो। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पे उनके घाट पे जो दीपक के बोल मिलते हैं, लोग बेचते रहते हैं दीपक, उसमें कुछ फ्लावर्स रखे होते हैं, वो लेके मैं अर्पण करना चाह रही थी। पर मैंने जो अपनी स्लीपर उतारी थी उसको उतारने में मुझे हाथ लगाना पड़ गया था और मैं भूल गई, मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने वो हाथ लगाने के बाद अपने हाथ धोए नहीं और मैंने दीपक वैसा ही जाके गंगा जल में अर्पण किया था। मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों ने एक साथ गंगा जल में दीपक छोड़ा था। वो जो दोना होता है पत्तियों का, वो मैंने छोड़ा था, उसमें दीपक और फूल पत्तियां रखे हुए थे, और उस ऐसी जगह छोड़ा था जहाँ गंगा जल की धारा बहुत तेज़ नहीं थी। नॉर्मल धारा एक तरह से थी नहीं, कुछ ठहराव सा था। मैंने ऐसी नॉर्मल जगह पे छोड़ा था, ऐसे किनारे पे। लेकिन उस बोल को देखने से समझ आ गया था कि गंगा माँ ने क्या किया है। मेरी फ्रेंड का बोल बहुत दूर तक तैरता हुआ दिखता रहा, लेकिन मेरा बोल पत्ते का बोल, और उसमें फूलों की पत्तियां रखी हैं और हल्का सा आटे का दीपक रखा है, तो उसमें कितना वजन हो सकता है, उसको डूबना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरा बोल ऐसा नहीं डूबा कि नीचे डूबता चला गया, पलट गया, पहले पलटा और फिर सीधा नीचे चला गया। वो 1 मिलीमीटर भी तैरा नहीं। मैं समझ गई कि माँ गंगा ने मेरे बोल को स्वीकार नहीं किया। मैंने पूछा, माँ मुझसे क्या गलती हुई है? इंट्यूशन आया कि तुमसे ये गलती हुई है। फिर हम लोगों ने वोटिंग की, तो जब वोटिंग करते करते मैंने गंगा जल को वोटिंग में ही हाथ में लिया और श्रद्धा से उन्हें नमन करके अपने सिर पर डाला, अर्पण किया। उसके बाद जब मैं आई दोबारा से, मैंने फिर से दीपक लिया, फिर से अर्पण किया, तो माँ ने वो स्वीकार किया और काफ़ी दूर तक तैरता चला गया। तो गंगा माँ जो मानते हैं, जो गंगा को माँ मानते हैं, उनके लिए गंगा माँ मैसेज देती हैं। एक दूसरा एक्सपीरियंस ये भी था कि मैं बहुत बीमार थी और गंगा तट पहुँची थी। किसी का मतलब बहुत भाग्य थे जो गंगा तट पहुँच गई थी। बीमारी के बाद भी बहुत जुकाम वगैरह बहुत सब कुछ था। मेरी सोच ये थी कि गंगा तट आना आसान नहीं होता, बड़े भाग्य से गंगा तट आते हैं, और यहाँ आके भी गंगा स्नान नहीं किया तो सब बेकार। मैंने सोचा
बीमारी तो बाद में ठीक हो जाएगी, लेकिन आज गंगा जल में स्नान करने का मौका मिला, ये मैं नहीं छोड़ूंगी। और मैं बीमारी में ही गंगा जल में स्नान करने लगी। जब स्नान करके बाहर निकली, स्नान करते करते ही मुझे 1 साल तक कोई जुकाम, कोई किसी भी तरह की छींक तक नहीं आई, कोई बीमारी नहीं हुई थी। तो ये एक्सपीरियंस मैंने इसलिए शेयर किए हैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ये सच है। अगर आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है तो माँ गंगा साक्षात माँ हैं, जो देती हैं आपको बहुत कुछ। मेरे साथ तो ये दो बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। मेरी माँ के साथ भी एक्सपीरियंस हुए हैं गंगा जल के लिए। गंगा जल के लिए माँ ने जैसा सोचा वैसे ही गंगा माँ ने कर दिया उसी जल के साथ में। तो इसलिए गंगा के प्रति आप लोग अपनी श्रद्धा अगर है तो उसको बढ़ाते रहें, उससे ख़त्म बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ गंगा माँ ही नहीं, ये भगवान विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल है, अमृत है। चाहे आप इसे भगवान विष्णु के चरणों का अमृत माने, चाहे इन्हें गंगा माँ माने, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है तो ये अपना मैसेज देती जरूर है, ये अपनी प्रेजेंस आपको शो करती जरूर है, जो कि मुझे शो की थी। तो इस कार्ड को देख के मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मन था। और भी बहुत से एक्सपीरियंस हुए हैं, पर अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा फील हो सकता है इन कार्ड्स में थोड़ी सी जो जो कलर कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा कलर आपको डल से फील हो सकते हैं, बट मेरे लिए कलर डल मीनिंग नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है। मुझे मैसेज मैटर करता है। तो मुझे जो मैसेज मिलते हैं, जो मैसेज फील होते हैं मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि ब्राइटनेस नहीं है कलर्स में, तो कोई बात नहीं। तो बाउंडेशन भी नहीं है कि आप इस तरह के कार्ड्स खरीदें, बट मुझे जैसे भी हैं, ये भले ही ब्राइटनेस नहीं है पर इनके मैसेज, ये इमेजेस मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं। ये ब्रह्मा जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, ये गायों के साथ हैं, ये राधा रानी हैं, और बलराम जी, श्री विष्णु भगवान, ये बहुत सारी यानी सनातन से रिलेटेड जितने भी देवी देवता हैं वो उनके इमेजेस हैं। लक्ष्मी जी हैं और गरुड़ भगवान हैं। एक चीज़ और मैं कहूँगी, कि सनातन में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। कुछ लोग समझते हैं कि सनातनी 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और सनातनियों को खुद नहीं पता होगा कि 33 करोड़ कौन कौन से देवी देवता हैं। सनातनियों को खुद उनके नाम पता नहीं होंगे। तो ये चीज़ सनातनियों के बारे में बोली जाती है कि 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम सुनाओ। तो मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देती हूँ कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं, 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं है। यहाँ कोटि का मतलब प्रकार से है, टाइप ऑफ गॉड एंड गॉडेस। 33 टाइप्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस। 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार हैं। ये मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन करने लगते हैं कि बताओ 33 करोड़ ज़्यादा पूजा करते हो तो 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम बताओ। तो करोड़ में आप ना फंसें, 33 कोटि हैं। और ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वो 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता के नाम आप गिना पाएंगे। इसलिए 33 प्रकार के, अगर आप सनातन से बिलोंग करते हैं तो आपको ज़रूर अपनी रूट के बारे में पता होना चाहिए कि सनातन किसको पूजा करते हैं और क्यों करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये कार्ड्स की पिक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारी पिक्स हैं। इसमें 52 कार्ड्स हैं और इन कार्ड्स में पीछे मंत्र भी लिखे हुए हैं, मैसेज भी लिखे हुए हैं। तो जब मैं अपने टैरो रीडिंग में इन्हें इन्वॉल्व करूँगी तो आपकी रीडिंग में जो भी कार्ड निकल के आएगा तो उसके लिए जो पीछे मंत्र लिखा होगा, जो मंत्र और जो मैसेज लिखा है, जो सजेशन लिखा है, वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। जो भी ब्लेसिंग्स लिखी हैं, ये जगन्नाथ भगवान की पिक है, ये सुभद्रा यानी भगवान कृष्ण की बहन, ये अर्जुन की जो अभिमन्यु की माता थी, अर्जुन की पत्नी। तो बहुत सारी पिक, बहुत सारे मैसेज देती हैं ये।
इनको मैं अपने टैरो रीडिंग में इन्वॉल्व करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन कार्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी मैं कन्वीनियंस फ़ील करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मेरी रीडिंग एक्यूरेट हो जाती है जब मैं इन कार्ड्स को इन्वॉल्व करती हूँ। तो ये मुझे डेक अभी रिसीव हुआ, आज ही रिसीव हुआ है। कल एक और डेक रिसीव होगा, वो स्पेशली भगवान कृष्ण के मैसेज हैं उसमें, और इसमें तो सभी देवी देवताओं की पिक्स थी, इसलिए मैंने इसको रिसीव किया था, क्योंकि मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था। आज मुझे मिल गए। मैं जिस तरीके के कार्ड्स चाहती थी, गॉड ने मुझे उस तरीके के कार्ड दिला दिए हैं। तो ये इन कार्ड्स के लिए वीडियो बनाने का मेरा मैसेज यही है कि अगर आप भी टैरो रीडर हैं और कहीं ना कहीं आप सनातन से अट्रैक्ट होते हैं या सनातनी हैं, सनातन धर्म से ही बिलोंग करते हैं, सनातन, मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, सनातन एक जीवन पद्धति है कि जीवन कैसे जिएं, जीवन में क्या सही है क्या गलत है, वो पद्धति ही सनातन सिखाता है कि कैसे हम अपनों के साथ बर्ताव करें, कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करें। विभीषण ने अपने भाई को, रावण को छोड़ दिया, फिर भी वो धर्मात्मा कहलाया। तो ये आखिर कैसे कहलाया? महाभारत का पूरा युद्ध हो गया, पांडवों ने कौरवों का विनाश किया, फिर भी वो धर्म कहलाया। तो ये कैसे कहलाया? कब अपनों की खिलाफत करना धर्म होता है, कब दूसरों का साथ देना धर्म होता है। अगर दूसरे धर्म के साथ हैं तो हमें दूसरों का साथ देना चाहिए, अगर हमारे अपने धर्म के विरुद्ध हैं तो हमें धर्म के विरुद्ध। धर्म का विरुद्ध का मतलब ये नहीं है, धर्म का, रिलीजन का मेन मीनिंग होता है ह्यूमैनिटी के फेवर में क्या है। जो ह्यूमैनिटी के फेवर में है वो धर्म है, और वही गॉड को एक्सेप्ट है। तो धर्म का मतलब पर्टिकुलर मैं धर्म के नाम नहीं लूँगी। धर्म ये यानी रिलीजन मीनिंग है ह्यूमैनिटी के फेवर में क्या है। अगर एक ह्यूमैनिटी दूसरे ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है तो वो किसी भी तरह से धर्म नहीं हो सकता। कोई माइथोलॉजी, कोई मेंटालिटी ये सिखाती है कि तुम उसको विनाश कर दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, तो ये रिलीजन हुआ ही नहीं। हमेशा रिलीजन ह्यूमैनिटी का फेवर सिखाती है कि ह्यूमैनिटी का फेवर करो, मानवता का, ये सृष्टि को बचाओ, सृष्टि की सुरक्षा करो, जीवों पे दया करो। ये सब जो सिखाते हैं वो ह्यूमैनिटी है, वही रिलीजन है, और वही गॉड को प्रिय है। तो इसलिए मैं ये जो मैसेज दिए हैं, अगर आपको ठीक लगते हैं तो एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी का फेवर करना कुछ भी गलत नहीं है। इसमें आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि हम जो बोएंगे वो काटेंगे ज़रूर। हमने जैसा बीज बोया है वैसा हमें काटने को ज़रूर मिलेगा। तो आप चाहे तो एक्सेप्ट करें इनको। मेरा मैसेज तो यही था कि मुझे ये कार्ड्स दिखाने थे। अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं और सनातन से बिलोंग करते हैं तो इन डेक्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते। ये डेक्स भी आपके काम आएंगे, आपकी रीडिंग को और भी अट्रैक्टिव और भी एक्यूरेट बनाएंगे, और भी एक्यूरेसी से आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, अफोर्डेबल है, आप इजीली ले सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे लगे हैं। हर कार्ड के पीछे देखिए मंत्र लिखा हुआ है, मेडिटेशन लिखा हुआ है कि आपको मेडिटेशन क्या करना है अगर ये कार्ड निकल के आता है, और ब्लेसिंग्स क्या है इस कार्ड की, ये सब लिखा हुआ है। तो ये कार्ड बहुत 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 मुझे तो बहुत प्यारा लगा। थोड़ा सा आपको ये ऐसा लग सकता है कि ब्राइटनेस कम है कलर्स में, तो कोई बात नहीं, हमें मैसेज पकड़ना है। ब्राइटनेस कम है इसका मीनिंग है कि ये भी है कि हमें माया की चकाचौंध में नहीं फंसना है, हमें मैसेज देखना है कि हमें मैसेज क्या मिलता है। मैसेज हमें अंधेरे से भी मिलता है, कई बार हमें अंधेरा ही पसंद आता है। हमें मेडिटेशन के लिए एकांत चाहिए। माया में भीड़, संसार सब कुछ रहेगा, लेकिन जब हम भगवान से जुड़ना चाहेंगे तो अपने भीतर जाएंगे। हम एकांत को पसंद करेंगे। एकांत सबकी नज़रों में गलत हो सकता है, लेकिन शांति के लिए हमें एकांत ही चाहिए। तो इसलिए अंधेरा, बीज जब ज़मीन पे पड़ा होता है तो वो अंधेरे में होता है। अंधेरे में रह के अपने को डिस्ट्रॉय करके वो एक नया पौधा बनाता है। तो अंधेरा भी मैसेज देता है, हर नेगेटिव एनर्जी भी मैसेज देती है। अंधेरे में कोई ब्राइटनेस नहीं होती, लेकिन उसने मैसेज बहुत बड़ा दिया है। इसलिए ब्राइटनेस नहीं, माया की चकाचौंध में नहीं पड़ना है, हमें मैसेज को पकड़ना है। इसलिए मैं चाहती थी कि आपको ये कार्ड भी शो करूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कार्ड्स को प्रमोट कर रही हूँ या मेरा इसमें कोई बेनिफिट है। मुझे अच्छे लगे, मेरी श्रद्धा थी। तो अगर आप लोग भी कोई रीडिंग करना चाहते हैं तो ये कार्ड अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी रीडिंग भी और अच्छी जाएगी। मेरा उद्देश्य आपकी हेल्प करना है। इनसे मेरा कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि मैं अगर आपको प्रमोट करूँगी इनकी सेल होगी तो मेरा कोई बेनिफिट होगा। मैंने ये परचेज़ किए हैं, मुझे ये अच्छे लगे हैं, और आप सब मेरे फ्रेंड्स हैं। हम सब गॉड्स ट्विन हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ईश्वर के ट्विन हैं हम लोग। इसलिए जो मैं करती हूँ आपसे रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड,
तो मन करता है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, बस इसलिए मैंने ये शेयर किए हैं। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण।